अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम नुमान जफ़र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक लवर्स विद नुमान। स्टूडेंट्स, जो आज टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम देखेंगे ओरिएंटेशन इन एलोफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कि हमारे पास जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं तो उसमें ओरिएंटेशन क्या होगी आने वाले ग्रुप की। लाइक अगर कोई भी हमारे पास बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर एक सब्स्टिट्यूटर लगा हुआ है तो उसके हमारे पास आने वाला जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पे लगेगा। क्योंकि हमारे पास ये एक बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन ये वाला है और इसके एक 3 डबल बॉन्ड है। जब 3 डबल बॉन्ड है तो उसका मतलब ये है कि इसकी ये देखें 3 डबल बॉन्ड है और तमाम कार्बन सेम है। क्योंकि तमाम कार्बन एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है, तमाम की जो पोजीशन है वो सेम है, तमाम कार्बन की कैपेसिटी सेम है, तमाम कार्बन की करेक्टराइजेशन सेम है। लेकिन स्टूडेंट्स, जब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास बेंजीन के रिंग के ऊपर दिस बेंजीन रिंग, ठीक है, अगर इसके ऊपर यहाँ पे आके कोई ग्रुप लग गया है, लाइक एक्स लग गया है, तो इस यहाँ पे क्या होगा कि तमाम कार्बन्स की आपस में पोजीशंस के ऊपर करेक्टराइजेशन के ऊपर चेंजिंग आ जाएगी, तमाम की करेक्टराइजेशन चेंज हो जाएगी। तो आज हम स्टडी करेंगे इस चीज़ को कि अगर हमारे पास कोई आके ग्रुप लग जाता है किसी कार्बन के ऊपर, तो वहाँ पे आने वाला ग्रुप कौन सी पोजीशन के ऊपर जाएगा। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये पोजीशन क्या कहलाती हैं। अगर एक कोई भी ग्रुप लग गया है, एक ग्रुप लगाओ, ठीक है, एक ग्रुप लगा हुआ है या ज्यादा ग्रुप लगे हैं तो हर ग्रुप के लिहाज से हमें ग्रुप की ओरिएंटेशन चेक करना पड़ती है। लेकिन अगर एक ग्रुप लगा हुआ है तो हमारे पास कार्बन की ओरिएंटेशन क्या होगी, इस चीज को आप स्टडी करते हैं। अगर जहां पे ओरिएंट कार्बन के ऊपर लगा हुआ है कोई भी सब्स्टिट्यूट है, उसके साथ वाले दोनों कार्बन जो हैं वो कहलाएंगे आर्थो पोजीशन, ठीक है, उसको क्या करते हैं, आर्थो पोजीशंस। और उसके दोनों के साथ वाले जो कार्बन होंगे, आर्थो के दोनों के साथ जो कार्बन होंगे उनको कहते हैं मेटा पोजीशंस। और जो एंड वाली पोजीशन होती है बिल्कुल अपोजिट, लाइक जिस वन कार्बन के ऊपर अटैच है इसके अपोजिट ये वाला कार्बन है तो इसको कहेंगे पैरा पोजीशन। दोबारा देख लें कि जहां पे सब्स्टिट्यूटेंट लगा है उसके साथ वाले दोनों कार्बन आर्थो, और आर्थो के साथ दोनों साथ वाले कार्बन मेटा, और जो सब्स्टिट्यूटेंट लगा हुआ है उसके बिल्कुल अपोजिट कार्बन होगा, दिस वन कॉल्ड इज पैरा पोजीशन। अब सुना जाते हैं हमारे आगे टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि हमारा टॉपिक कैसे स्टडी करना है। व्हेन एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेस ऑन बेंजीन रिंग वी गॉट ओनली वन मोनोसब्स्टिट्यूट बेंजीन बिकॉज ऑल द सब्स्टिट्यूशन इन द रिंग आर इक्विवेलेंट। जो हमने चीज अभी देखी कि हमारे पास अगर एक सब्स्टिट्यूशन आती है, लाइक एक्स आता है, उसके ऊपर रिंग के ऊपर अटैक करता है, वहां पे सब्स्टिट्यूट होता है, वहां पे लगता है, तो किसी कार्बन के ऊपर लग जाएगा। इट डज नॉट मैटर कि कौन सी कार्बन के ऊपर जाएगा क्योंकि ऑल की पोजीशन सेम है। However, the introduction of a second group into the ring may give three isomeric disubstituted product, आर्थो मेटा एंड पैरा। जो अभी हमने डिस्कस किया कि आर्थो मेटा और पैरा पोजीशन होती हैं। आने वाला जो प्रोडक्ट है, जब मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बन गया यहाँ पे, ठीक है, जो हमने अभी स्टडी किया कि एक्स आया, उसने यहाँ पे अटैक किया और ये लग गया, किसी कार्बन के ऊपर भी लग सकता है। अब जो वाई ने आना है नेक्स्ट, हमने सेकंड कंपाउंड इस पे सब्स्टिट्यूशन करनी है, वो आके किसी भी आर्थो पे लग सकता है, मेटा पे लग सकता है या पैरा पे लग सकता है। अगर वो इस आर्थो वाली पोजीशन पे ऊपर इस यहाँ पे या यहाँ पे लगता है तो इसे कहते हैं आर्थो पोजीशन। अगर यहाँ या यहाँ पे लगता है, दोनों पे किसी पे लगता है, इसको कहते हैं मेटा पोजीशन, इस पे आता है तो पैरा पोजीशन। अब हम इस चीज को स्टडी करेंगे डिटेल के साथ कि कौन सा ग्रुप आर्थो पे लगेगा, कौन सा मेटा पे लगेगा, कौन सा पैरा पे लगेगा। ऑन चांस बेसिस आर्थो 40%, मेटा 40%, 20% पैरा प्रोडक्ट्स आर एक्सेप्टेड। हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है कि अगर कोई भी चांस समटाइम ऐसा होता है कि जब कोई आने वाला प्रोडक्ट मोनो सब्स्टिट्यूटर हमारे पास बेंजीन है, उसके ऊपर जो सेकंड कंपाउंड आके, जो सेकंड मॉलिक्यूल आके अटैक करके सब्स्टिट्यूट हो रहा है, वहां पे लग रहा है, वो 40% आर्थो की पोजीशन को होती है, 40% हम कहते हैं मेटा के ऊपर। इतने चांस होते हैं लग जाए, और 20% पैरा, इतने चांसेस होते हैं। बट द एक्चुअल डाइस हमने जो स्टडी किया, क्योंकि देखें ना इसको कैसे हमने डिवाइड किया, हमारे पास पोजीशन है 5 कार्बन है, 100% कोई भी चीज होगी तो उसमें देखिए अगर डिवाइड करें तो तमाम कार्बन के हिस्से में आएगा 20% 20 इसके, 20 इसके, 20 इसके, 20 इसके, 20 इसके, 20 इसके, ये होगा 50। अब देखें 20 इसके और 20 इसके सेम है, दोनों आर्थो हैं, तो आर्थो कितनी होगी 40%। ये मेटा और ये मेटा दोनों कितने हैं 20 20, तो ये होगा 40% मेटा, और पैरा पे 20% चांस होते हैं किसी भी चीज के सब्स्टिट्यूट होने के। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में जो होने वाला आने वाला ग्रुप है वो इस कार्बन की, इस नाइट्रोजन जो हमारे पास, ये नाइट्रोजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, नेवर कुछ भी हो सकता है, चाहे मिथाइल ग्रुप हो सकता है, इथाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एस्टर हो सकता है। उस
के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसने आके कहाँ पे अटैच होना है, आर्थो पे अटैच होना है, मेटा पे अटैच होना है, पैरा पे अटैच होना है। ये वाला जो सब्स्टिट्यूटेड है, जो सब्स्टिट्यूशन पहले हुई है, ये हमें बताएगी कि आने वाला ग्रुप कहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा। तो आइए स्टडी करते हैं। बट बेंजीन डज नॉट फॉलो दिस प्रिंसिपल ऑफ चांस। M chloro nitrobenzene is the main product of the following halogenation reaction। अब देखें कि ये वाला जो रिएक्शन है इसमें देखें, अब क्लोरीन यहाँ पे भी आ सकता है, हम कहते हैं आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, लेकिन ये इन तीन दोनों पोजीशन पे नहीं जाता, ये ओनली मेटा पोजीशन के ऊपर अटैक करता है, मेटा पोजीशन के ऊपर लगता है। क्यों? इसको हम नेक्स्ट देखेंगे। ये मैं आपको शुरू में थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसका होता है कि इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का इफेक्ट होता है। अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होगा तो वहां पे सब्स्टिट्यूशन आर्थो और पैरा पोजीशन पे होगी, लेकिन जहां पे इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप लगा होगा वहां पे मेटा पोजीशन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन इजीली होगी। अब आर्थो इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप क्या होते हैं? ऐसे ग्रुप जो हमारे पास जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन इसको देते हैं, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और जो वहां से ले लेते हैं उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप। तो आइए देखते हैं, नेक्स्ट हम इस चीज़ों को स्टडी करते हैं। ऑन द अदर हैंड, ए मिक्सचर ऑफ आर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन and para-nitrobenzene is obtained from the nitration of chlorobenzene। अगर क्लोरोबेंजीन लें, ठीक है, ये वाली क्लोरोबेंजीन लें, उसमें अगर हम नाइट्रेशन करना चाहें, NO2 ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराना चाहें, तो क्या होगा? नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा या तो आर्थो पोजीशन के ऊपर या पैरा के ऊपर। मैंने आपको अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो कौन से प्रोडक्ट देता है? आर्थो और पैरा। आर्थो और पैरा के ऊपर वो हमारे आने वाले सब्स्टिट्यूशन करता है। अगर वहां पे लगे हो कोई भी इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप, वो कहाँ पे? मेटा के ऊपर। आप देखें क्लोरीन जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इस वजह से आर्थो के ऊपर और पैरा के ऊपर सब्स्टिट्यूशन हो रही है। जो पीछे NO2 ग्रुप था वो था मेटा सब्स्टिट्यूशन, उसका था विदड्राइंग ग्रुप, वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, उस वजह से हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन थी वो हो रही थी मेटा पोजीशन के ऊपर। अब चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं हमारे पास हुआ क्या है। देखें HNO2 और H2SO4 की मौजूदगी में नाइट्रेशन की ये कौन सी आर्थो या पैरा पोजीशन के ऊपर होगी? मेटा के ऊपर नहीं होगी जब क्लोरीन लगा होगा। It means that the group present in the monosubstituted benzene ring has the direct effect and the determine the position of the orientation of the new incoming group। क्योंकि हमारे पास ये जो ग्रुप लगा हुआ है मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के ऊपर, क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रो कुछ भी लगा हुआ है, वो क्या करेगा? वो डायरेक्ट करेगा आने वाले कंपाउंड को, वो बताएगा तूने किस पोजीशन पे जाना है, किस पे नहीं जाना। इसमें हमारे पास दो पोजीशन आती हैं, अभी मैंने आपको शुरू में बता दिया, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं, और मेटा। इलेक्ट्रॉन जो डोनेटिंग ग्रुप है वो आर्थो और मेटा, आर्थो एंड पैरा, और जो मेटा हो क्या होंगे? वो इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप वाले। अब चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं हमारे पास इन रिएक्शन को डिटेल से स्टडी करते हैं। आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स क्या होते हैं? दीज ग्रुप्स रिलीज इलेक्ट्रॉन टू द बेंजीन रिंग। ये क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को देते हैं, ठीक है, ये कहते हैं अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? बेंजीन रिंग को दे देते हैं, जिसकी वजह से दे आर बाई फैसिलिटेटिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रोफिलिक आर्थो एंड पैरा पोजीशन, जिस वजह से आर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। This result is increase the chemical reactivity of benzene into toward the electrophiles। कि हमारे पास ये क्या करता है? बेंजीन को क्या बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियली हो जाता है। The benzene ring can offer more than one position ortho and para to a new incoming group। बेंजीन रिंग फिर ऑफर करता है कि हमारे पास वन पोजीशन आर्थो एंड पैरा टू द न्यू इनकमिंग ग्रुप के आर्थो के ऊपर लगे या पैरा के ऊपर लगे, वो ज़्यादा बेनिफिट होता है। दी ग्रुप्स आर कॉल्ड आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ये इनका कहते हैं आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। एक्चुअली होता क्या है कि मैं कहता हूँ मेरे पास कोई ऐसा ग्रुप है, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, स्ट्रक्चर शायद सारे ना बन सके, दोबारा बनाते हैं, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। बेंजीन रिंग है, होता क्या है वो आपको बताना है। एक्चुअली इसके लगा है OH, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब ये क्या करता है? सबसे पहले ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से देता है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देता है और ये डबल बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, तो हमारे पास फॉर्मेशन इस तरह हो जाती है कुछ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे और डबल OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। देन क्या होता है कि देन ये जो नेगेटिव चार्ज है ये शिफ्ट होता है यहाँ पे, और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। तो देन हमारे पास क्या बनता है? देन हमारे पास इस नीचे वाली कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है।
जब नीचे वाली कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनेगी। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, अब देखिए नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, यहाँ पे और डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ये जो डबल बॉन्ड है ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखें जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इंक्रीज होना हमें बताता है कि इस पोजीशन के ऊपर आने वाला ग्रुप इजीली सब्स्टिट्यूट हो सकता है। तो ये है हमारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का इफेक्ट किसी भी कार्बन के ऊपर, किसी बेंजीन रिंग के ऊपर। क्यों बेंजीन रिंग को होता है, ये थी पोजीशन, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप इज सिग्निफिकेंट मेक द रिंग ए गुड न्यूक्लियोफाइल। ये देखें यहाँ पे क्या मिथाइल ग्रुप ने कौन सी पोजीशन पे अटैक होना है। अब देखें जो नाइट आर्थो एंड पैरा पोजीशन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, आर्थो के ऊपर अटैक सब्स्टिट्यूशन हो रही है और पैरा के ऊपर हो रही है। अब नेक्स्ट चलते हैं। ड्यू टू दिस इंक्रीज रिएक्टिविटी मोर नाइट्रो ग्रुप्स अगेन इंटर द रिंग। जो हमारे पास रिंग के ऊपर ज़्यादा ग्रुप्स भी नाइट्रो ग्रुप आ सकते हैं। ये क्या होता है कि लाइक बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर यहाँ पे भी अब देखें कि एक हमने पीछे देखा, एक यहाँ पे आ गया या यहाँ पे आ गया। अब क्या होगा यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है, या तीनों पोजीशन के ऊपर दोनों आर्थो और एक पैरा पोजीशन, तीनों के ऊपर भी नाइट्रो ग्रुप अटैच हो सकता है। इस तरह 3 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और इस तरह की फॉर्मेशन भी हो सकती है। कुछ हम सीरीज देख लेते हैं ऐसे ग्रुप्स जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, जो आपकी स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हम इस सिलेबस में 12th सिलेबस में पढ़ेंगे। उसमें हमारे पास आता है NCH2 ट्वाइस, NH2, OH, OCH3, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड CH3। नेक्स्ट हम देखते हैं मेटल डायरेक्टिंग ग्रुप्स के मेटल डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होते हैं। दोस्त इसको आप स्टडी कर लीजिएगा और मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रा करते हैं। लाइक कोई भी रिंग है उसमें से इलेक्ट्रॉन विड्रा कर लेते हैं। लाइक नाइट्रोजन है, ये क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रा करता है। जब इलेक्ट्रॉन विड्रा करता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की कमी इस पोजीशन पे और इस पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, लेकिन मेटा पोजीशन के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। तो आने वाली सब्स्टिट्यूशन किस पोजीशन पे होगी, हमेशा मेटा पोजीशन के ऊपर होगी। तो अगर हम इसी नाइट्रोबेंजीन को लेके, मोनो नाइट्रोबेंजीन को लेके इसकी नाइट्रेशन करना चाहें तो जो नाइट्रेशन है वो मेटा पोजीशन के ऊपर होगी और इसकी जो पोजीशन है वो आर्थो और पैरा के ऊपर नहीं होगी। कुछ हम ग्रुप्स देखते हैं जो कि हमारे पास मेटल डायरेक्टिंग है, उनको देख लें। जो विड्राइंग ग्रुप्स हैं वो कौन कौन से हैं, NR3 सायानाइड, ठीक है, इसे कहते हैं सायानाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड और COR एस्टर। स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको इसके लेक्चर की समझ आई होगी कि हम सब्स्टिट्यूशन कौन सी पोजीशन पे हो सकती है, आर्थो और मेटा पोजीशन के ऊपर, और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप और डोनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं। और आपको लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके लाजमी बताइए। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल सके।